दोस्तों, हेल्थिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म बच्चों के मानसिक विकास में होने वाली ऐसी गड़बड़ी है जो उनके सामाजिक व्यवहारों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। इसके चलते बच्चे अक्सर भाषा और व्यवहार का सही तरीका नहीं सीख पाते। ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, यानी कि ये हर बच्चे को एकसमान तरीके से प्रभावित नहीं करता। किसी बच्चे में इसके हल्के लक्षण हो सकते हैं और किसी में बहुत ज्यादा। इसीलिए ऑटिज्म को एएसडी यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर माइल्ड रूप से प्रभावित लोग अक्सर आत्मनिर्भर जीवन जी पाते हैं, जबकि गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को आजीवन सपोर्ट की जरूरत होती है। दोस्तों, ऑटिज्म से जुड़ी दूसरी जानकारी के तरफ बढ़े उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हेल्थ से जुड़े उपयोगी और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अब बात ऑटिज्म के कारणों की। ऑटिज्म क्यों होता है या इसकी क्या वजह है, इस बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि एएसडी के पीछे कई जेनेटिक और बाहरी पर्यावरण से जुड़े कारण मौजूद हो सकते हैं। कई स्टडीज में पाया गया है कि ऑटिज्म से प्रभावित लोगों में जेनेटिक म्यूटेशन के पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। गर्भ के दौरान जहरीले प्रदूषण के संपर्क में आने की वजह से भी ऑटिज्म की समस्या हो सकती है। किसी बच्चे या इंसान को ऑटिज्म की समस्या है, इसे कैसे समझें? कई बार माँ-बाप लंबे समय तक समझ नहीं पाते और एएसडी को डिलेड डेवलपमेंट का मामला समझते रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं। एएसडी से प्रभावित ज्यादातर बच्चे सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक आचार व्यवहार को ठीक से नहीं समझ पाते। उन्हें सामाजिक संबंध बनाने और उसे बनाए रखने दोनों में कठिनाई होती है। ऐसे बच्चे या तो बोल नहीं पाते या बोलते हैं तो भी ठीक से बातचीत करने में उन्हें दिक्कत होती है। बातचीत के दौरान वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे न तो अपनी भावनाओं को ठीक से जाहिर कर पाते हैं और न ही दूसरे के इमोशन को सही तरीके से समझ पाते हैं। ऐसे बच्चे कई बार दूसरों के टच पर भी असामान्य तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित लोगों में दो चीजें और अक्सर देखने को मिलती है। पहला तो ये कि ऐसे लोग कुछ खास तरह के मूवमेंट बार बार और लगातार करते रहते हैं, जैसे हाथ या सिर को किसी खास तरीके से हिलाना या झटकना। और दूसरा ये कि ऐसे बच्चों की रुचि बहुत सीमित चीजों में ही होती है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कुछ एक चीजों में इनकी गहरी दिलचस्पी हो और उसे वो बार बार दोहराना या करना पसंद करते हैं। कई बार एक ही बात को बार बार दोहराना या एक ही तरह का खेल हर बार खेलना भी ऑटिज्म का लक्षण होता है। लेकिन सिर्फ कुछ लक्षण देखकर ऑटिज्म की पहचान कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए इसके डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट को मिलकर आकलन करना होता है कि कोई बच्चा डिलेड डेवलपमेंट का केस है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का। इसीलिए अगर आपको अपने बच्चे में कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो खुद से कोई फैसला करने से पहले डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब बात ऑटिज्म के समाधान की। चूंकि डॉक्टर मानते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है और फिर ये क्यों होता है ये भी कोई पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, इसीलिए इसका कोई इलाज भी नहीं है। ये एक मानसिक गड़बड़ी है जिसे सही थेरेपीज के जरिए बहुत हद तक इससे प्रभावित बच्चों में सुधार हो सकता है। ये थेरेपीज जितनी कम उम्र से शुरू कर दी जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। सच तो ये है कि ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों और उनके माता-पिता के सामने कई तरह की चुनौतियां होती है, लेकिन सही समय पर सही थेरेपी और प्रयास से ऐसे बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं। हेल्थिंग रिपोर्ट।